प्लीज आपके पास यदि टाइम है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्लीज देखिएगा और मुझे बताइएगा मैं कहाँ गलत थी, कहाँ सही। या आप मुझे मार्गदर्शक भी कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या आपसे पहले मैंने जो किया वो सही था या गलत। तो जैसे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं छोटी थी, जब मेरी माँ नहीं रही, ठीक है, चली गई, और मेरे दो भाई थे मुझसे छोटे, थे क्या हैं अभी भी। और उनकी जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई भी है, घर का काम भी होता है, बहुत कुछ था जो सेक्रीफाइस मैंने ही किए हैं, क्योंकि दोनों भाई मुझसे छोटे थे। तो काम भी करना, अपनी पढ़ाई भी करना, फिर भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया और मेरे भाइयों ने जहाँ तक उनका मन किया पढ़ने का वहां तक वो पढ़े। उसके बाद उन्होंने खुद ही पढ़ाई छोड़ दी बीच में। छोटा भाई जो था वो दिल्ली आ गया, उसने अपना कोई काम शुरू किया। बड़ा भाई मेरे साथ गांव में ही रहते थे, और जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मुझे ये था कि मेरे पापा, मेरा भाई मतलब कैसे रहेंगे मेरे बिना। मैं चाहती थी कि मेरे भाई की शादी मुझसे पहले हो जाए, ताकि घर में भाभी आ जाए खाना बनाने के लिए, मेरे पापा और भाई को खाना बना हुआ मिल जाए। यही सोचकर काफी देरी से मैंने शादी की। जब मेरे भाई की शादी हुई, मेरी शादी हुई, मैं अपनी ससुराल आ गई। इस बीच कई सेक्रीफाइस होते हैं जो मैंने किए, एक एक करके बताऊंगी तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। फिर मेरे भाई ने मेरी शादी, एक बहुत रईस तो हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मुआवजा मिला हुआ होता है जिन लोगों को, वहां पर शादी कर दी। लड़का आज के टाइम से कई जमाने पीछे, इतने सीधे लोग आज के टाइम में नहीं होते होंगे जितना वो, जिससे सीधा कहूँ या पागल कहूँ, मैं आज तक खुद ही समझ नहीं पाई हूँ इस बात को। शादी कर दी। ससुराल वालों ने मुझ जितना वो मुझे टॉर्चर कर सकते हैं उतना किया। अब जब यहाँ परेशान हो रही थी तो अपने घर की तरफ सोचा कि मेरा जो अपना घर है वहां चले जाती हूँ, घर ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। तो भैया भाभी का वो घर हो गया था। अब मैं गई वहां पर, लेने आया मतलब मेरा ही बड़ा भाई कुछ टाइम के लिए लेने के लिए आया, पर वो मुझे इसलिए लेने नहीं आया कि मेरी बहन मेरे घर आ जाए। वो मुझे इसलिए लेने के लिए आया कि ताकि जो मेरी वाइफ है उसको रोटी बनाने से थोड़ी राहत मिल जाए। जबकि 3 मेंबर थे, पापा, मेरा भाई और भाभी। वो मुझे इसलिए लेने आया कि मेरी बीवी 2 टाइम का खाना बना रही है, अपनी बहन को ले आता हूँ तो एक टाइम का वो भी बना देगी। घर गई तो जैसा साफ सुथरा घर रखती थी मैं, ऐसा नहीं था। अचानक जैसे ही मैं घर के अंदर गई तो वहां पर कूड़ा सामने ही पड़ा था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मतलब यहाँ क्यों इकट्ठा करके रखा है। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि आके तू नकल निकालेगी इसलिए रखा है। बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मैंने सोचा छोड़िए ना, क्या ही होता है। भाभी की मैं यहाँ गलती नहीं बताऊंगी, उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आपने बहुत काम किया है तो अब आप रेस्ट कीजिए, काम मैं करूंगी। और मैंने उनको बोला भी था, शादी से पहले मेरी बात होती रहती थी भाभी से, कि आज तक मैंने कभी लेट तक कैसे सोते हैं मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा सुबह ही उठ जाती थी, इतने सुबह कि 5 बजे। सर्दियों के और गर्मियों के दिन में 5 बजे उठ जाया करती थी, और सर्दियों में 6 बजे या 6:30 बजे। तो मैं कभी लेट तक सोई नहीं, मैंने उनको बताया था। तो भाभी ने बोला कि अब आप लेट तक सोते रहिए, आप सोते रहना और काम मैं करूंगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में
मतलब नींद क्या आती है, बस ये था कि मैं लेटी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था कि अब मैं भी ऐसी हूँ कि मैं लेट सकती हूँ और घर में कोई काम करने के लिए है। चौथे दिन मेरे भाई ने मुझे ये बोला कि पड़ी-पड़ी यहाँ खाती रहती है, मेरी बीवी नौकरानी है तेरी, जो तुझे खाना बना कर दे, या फिर तू कहीं की नंबरदार है जो उसको चाय बनाने का ऑर्डर दे रही है। इस पर मैं मतलब रोने लगी थी, उस टाइम पहली बार था मेरे साथ ये, तो मैं रोने लगी, मतलब ये क्या है? मैंने तो तब से आप लोगों को खाना बना के दिया है, उनका तो कहने का हक ही नहीं बनता। कोई नहीं, फिर मैं वहाँ से वापस ससुराल आई, तो प्रेग्नेंट थी मैं। 3 महीने 3 महीने प्रेग्नेंट। तो ये हालत हुई, कंडीशन मेरी कि मैं पहले से बहुत कमज़ोर थी और उन दिनों ये हो गया मेरे, जब उल्टियाँ, वोमिटिंग बार-बार हो रही है, तो मुझसे खड़ा नहीं हो जाता था। ससुराल वालों ने मुझे, जबकि मेरी 2 नंद यहीं पर थी, सासू माँ खुद थी, 3 दिनों तक मैं अपने रूम में पड़ी रही, उन्होंने मुझे खाने के लिए नहीं दिया। पूछा तक भी नहीं कहाँ है, कैसे पड़ी है, कैसे नहीं। सडनली पापा का फ़ोन आ गया, तो मैं रोने लगी। फिर पापा ने वहाँ से फ़ोन करके बोला कि ऐसे-ऐसे उसको खाने के लिए नहीं दे रहे, क्या है आपके घर में ये? तो उन्होंने ठीक है, खाने के लिए दिया और एक ग्लूकोज़ की बोतल, ग्लूकोज़ चढ़ा दी, तो उससे मुझे ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा-सा काम करने लगी थी। इतनी कंडीशन थी मेरी कि मुझसे खड़ा नहीं हो जाता था, मतलब इतने चक्कर, आँखों के सामने अंधेरा, बहुत कमज़ोर थी मैं, अभी भी मैं ज़्यादा मोटी नहीं हूँ और उन दिनों मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता था। फिर भी मैंने ससुराल में सारा काम किया और इन लोगों की, जो ससुराल वाले हैं, इनकी लोगों की नज़र में ज़रा-सी भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। फिर मेरा छोटा भाई अचानक आया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था उन दिनों। तो मेरा छोटा भाई आया, तो वो कहने लगा कि घर के लिए मुझे लेने आया कि अब तू घर चल, मतलब 2-4 दिन मैं भी रहूँगा तेरे पास में, और अब भाभी नहीं है घर पे, तो बड़ा भाई नहीं कहेगा कुछ, वो दिल्ली गई हुई है, अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो काफ़ी टाइम तक आएँगी भी नहीं, इतने तू घर रह ले। अब वो ले गया मुझे, 4-5 दिन वो इतने रहा, इतने जितना उससे बन पड़ा उतनी उसने किया, सारा काम वही करता था। आटा तक भी लगा के रखता, मैं रोटियाँ बना देती थी बैठ कर के। बट ये था कि मुझे आटे में से भी स्मेल आती थी, रोटी मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अब जैसे ही मैं गई, 1 दिन हुआ होगा या 2 दिन मुश्किल से, उसके बाद वो बड़ा भाई अपनी बीवी को लेकर घर पे आ जाता है वापस, और आ गया वो घर पे। तो जो मेरी भाभी है वो स्कॉल से है, वो लहसुन प्याज़ नहीं खाती। अब मेरी कंडीशन ये थी कि मैं यहीं से परेशान थी कि मुझे स्मेल आती थी, जीरे में से बहुत आ रही थी, और मेरा किस पर खाने का मन था कि मुझे लहसुन बहुत पसंद था, गार्लिक गार्लिक जो होता है वो बहुत पसंद था उन दिनों। तो मैं उसको खा उस ज़्यादा लहसुन डालकर, भाभी ने मेरे मना कर दिया था कि मैं नहीं बना कर दूँगी लहसुन प्याज़ का खाना, दीदी मैं नहीं बना पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जिस कंडीशन में मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा था, उस कंडीशन में भी मैं अपने मायके में खाना, जब मेरा मन करता था, नहीं रहा जाता था मुझसे, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बना लेती थी। हालाँकि एक टाइम ऐसा था कि उस दिन मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया और मैंने अपनी भाभी को बोला कि मैंने यूट्यूब पे कोई पकौड़ी सी देख ली थी। तो मैंने बोला कि आप मुझे वो बना के दे दो। तो बनाया मेरी भाभी ने, लेकिन कुछ खुद ने खा लिया, कुछ अपने पति के लिए रख दिया। इतनी छोटी-छोटी 6 थी, 4 एक बार लेकर आई वो, और 2 मैंने खुद मुँह से माँग कर के दी उन्होंने मुझे। उसको खाने से मुझे क्या ही होता है, इतनी-इतनी छोटी-छोटी गाँठ थी। आप बताइए, 6 पकौड़ियाँ, और ज़िंदगी में बहुत भूखी हूँ, रोटी मैं खाती नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अब हमारा एक रूम बाहर था, एक रूम अंदर है और बाहर खाली था, ऊपर था। तो ऊपर कोई रहता नहीं था, बंद था। जो बाहर वाला रूम था, उसमें मैं लेटी हुई थी। लू का मौसम था और मेरे भाई-भाभी अंदर रूम बंद करके सो गए और मैं पूरी दोपहरी वहाँ बाहर पड़ी रही लू में। उन्होंने मुझे
ये तक भी नहीं देखा कि कहाँ हमारी बहन पड़ी है। पापा मेरे घेर में रहते थे शायद, और जो छोटा भाई है वो दिल्ली चला ही गया था। और मुझे इतनी भूख लग रही थी, और ना मेरे इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि इतनी वीकनेस हो रही थी कि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, और मैं लेटे-लेटे रो रही थी वहाँ पे उस दिन, कि मतलब कहाँ-कहाँ मैंने अपनी भाई की शादी के लिए हाथ नहीं जोड़े थे, कि मेरे भाई की शादी करा दो, मेरे भाई की शादी करा दो। बहुत लोगों से मैंने बोला था शादी के लिए, और आज भाई की शादी हो गई, तो ये दिन दिखाए उन्होंने मुझे कि मैं घर से, आप दोनों अंदर सोए हुए हैं, और मैं घर के बाहर, उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि अंदर आ जा या कुछ खाएगी, भूखी है नहीं। अपनी बीवी के उसमें इतना मस्त कि बहन तो क्या ही हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं नहीं देखती, उस ऊपर वाले ने तो देखा होगा कि एक नन्ही सी जान मेरे अंदर भी थी, और उन दिनों में पूरा दिन भूखे चले गए। पड़ोस से मेरी ताई जी की बेटी आ जाती है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कैसे लेटी हूँ, तो मैं उनको देख के रोने लगी। कोई अपना मिल गया, मैंने उनको बताया कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो वो मुझे ले गई अपने साथ। कि जो मैंने अपनी भाभी से छोटी-छोटी पकौड़ी बनवाई थी यूट्यूब पर देखकर, क्योंकि जो दिख गया वो ऐसा लग रहा था इसको खा ले। वही पकौड़ियाँ उन्होंने बहुत सारी बनाई, रायता बनाया, तब मैंने पेट भर के खाना खाया। तब थोड़ा-सा मुझे ऐसा हो गया कि मैं खड़ी हो पा रही हूँ, क्योंकि कई दिन से मैं खा ही नहीं पा रही थी खाना। रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और जीरे में मेरी भाभी तड़का लगाती, उससे मुझे और उल्टी आती थी। अब ये था कि मैं खुद से थोड़ा-सा खाना बना लिया करती थी अपने लिए। तो मैंने बताया जैसे कि मुझे गार्लिक बहुत पसंद था उन दिनों, तो मैंने लहसुन डाल कर के सब्ज़ी बनाई हुई थी, और मैं उसको बैठ के खा रही थी। इतनी मेरे भाई आ जाता है बाहर से, लहसुन की इतनी स्मेल उड़ रही है, तुझे पता नहीं है मेरी बीवी जो खाती नहीं है लहसुन, तेरे को शर्म नहीं है? तो मैंने बोला मैंने तो तेरी बीवी से बनवाया ही नहीं है अब, तो मैं तो खुद बना के खा रही हूँ, तो खुद तो खा ही सकती हूँ बनाने की, इस पर भी पाबंदी है। मतलब मेरा मन करता है, ऐसा टाइम है कि मन करता है, तब शायद 5वाँ महीना था प्रेगनेंसी का मेरा, तो उसने लहसुन, प्याज़ उठा कर के मेरे बाहर कूड़े में फेंक दी, और मेरी सब्ज़ी भी फेंक दी उसने उठा कर के। अब मैं बैठी उस दिन बहुत रोई, मतलब मैंने ये बोल दिया कि मतलब कल की आई भाभी के लिए तू अपनी बहन को भी भूल गया, तुझे ये तक नहीं पता कि मैं, मेरे अंदर एक नन्ही सी जान है, उसका भी शायद उसकी वजह से मैं लहसुन खा रही हूँ, वरना मैं भी कहाँ लहसुन खाती थी उतना। और 1-2 बात बोल दी मैंने, तब मुझे गुस्सा आया, उसने मेरी सब्ज़ी फेंक दी उठा कर के। तो उसने मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया, और बोला कि जा वहाँ बैठ सड़क पर जाके, वहाँ बना सब्ज़ी लहसुन वाली, प्याज़ वाली, मेरे घर में नहीं बनेगी, और जा निकल यहाँ से, भाग जा। मेरी बीवी लहसुन प्याज़ नहीं खाती, तो यहाँ लहसुन प्याज़ का खाना नहीं बनेगा। अब मुझे बताइए कि ससुराल वाले जहाँ मुझे ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, जिसमें कि उनका पागल सा बेटा, और मैं तो आपको पागल नहीं लग रही हूँ, सीधी-सी बात है। और यहाँ से मैं बोलकर गई थी कि मैं अब 3-4 महीने नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा, ना मैं काम करने की कंडीशन पे हूँ। वहाँ से मेरे भाई ने मुझे घर से हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, भगा दिया कि जा यहाँ से, तेरा यहाँ यहाँ मत रह, अपना बाहर बना दिखा। रोड पर उसने उठा कर के मुझे हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया बाहर। तो जब भी मैं वो सब याद करती हूँ, तो आज मुझे ये याद आता है कि लड़कियों के घर नहीं होते, और मैं चाहती हूँ कि जो भी माँ-बाप अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है, वो उसके लिए भले ही कुछ ना दे, लेकिन एक घर खरीद कर ज़रूर दे, अगर कैपेबल है तो। और यदि नहीं है, तो कोई ना कोई इसको ऐसा काम सिखाए जिससे वो आगे जाकर अपने लिए एटलीस्ट 2 वक़्त का खाना तो अपने लिए ले ही ले, कमा करके, किसी के भरोसे ना बैठे। क्योंकि भाई-भाभी कोई किसी का नहीं होता, और ससुराल वाले तो होते ही नहीं हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि आप काम करो, और बिना मुँह खोले बीमार भी मत हो,
बस काम 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 करते रहो और किसी को जवाब भी मत दो, टॉर्चर झेलो। जी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि शादी करने के लिए मैंने मेरे भाई की, क्योंकि जब कोई कराने वाला नहीं रहता, घर में आपके कोई और नहीं है, मम्मियाँ होती है तो वो अलग अपने तरीके से बात कर लेती है। मैं भी इतनी छोटी थी, मैं अपने भाई से मुश्किल से 1 सवा साल बड़ी हूँ, जिसकी मैं शादी कराने की बात कर रही थी। और इतनी बड़ी रही हूँ, मैंने सबसे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे भाई की शादी करा दो। जिससे मतलब बन पड़ा, मेरा पार्लर का काम करती थी, जो भी मेरे घर आता था या फिर मैं जहाँ भी जाती थी, सबसे शादी की बात करनी कि मेरे भाई की शादी करा दो। और उसी भाई ने अपनी बीवी के आते ही, जो बहन उनको कब से बनाकर खिला रही थी, 2 दिन अपनी बीवी के हाथ का खाना नहीं खाने दिया। और खुद मेरे दोनों भैया भाभी ने मुझे मिलकर भूखा रखा था, जबकि मैं प्रेगनेंसी में थी उस टाइम, मतलब एक नन्ही सी जान मेरे अंदर थी तब। और कहते हैं ना, भगवान देखते हैं, आज मेरे बड़े भाई को औलाद नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर तो है अंधेर नहीं। और जिस कंडीशन में मैंने झेला था, या मैंने अपने लिए ना सोच करके अपने घर वालों के लिए सोचती रही, मेरा भाई, मेरे पापा चाहती तो मैं भी शादी करके चली गई होती, मुझे क्या पड़ी है कि भाई मेरे घर वाले मेरे जाने के बाद क्या होगा उनका। तो जब किस्मत खराब होती है तो भाई की गलती बताऊं, भाभी की बताऊं, या फिर अपनी किस्मत की बताऊं कि चलो वहां भाई भाभी नहीं, यहाँ हस्बैंड भी नहीं है किसी काम का। आज भी ससुराल में शादी को 6 साल हो जाएंगे कंप्लीट, सासू माँ ने और उनकी बेटी ने मुझे एक दिन भी लगने नहीं दिया कि ये मेरा घर है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जिनको भी शादी के लिए उसके माँ बाप लड़का देखना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए घर जरूर ले। मेरा यही सपना है कि खास मैं भी अपना एक घर ले सकूं, और जहाँ मैं ये कह सकूं ये मेरा घर है, जाकर एक सुकून महसूस हो कि मेरा घर है। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, 6ठी साल चल रही है शादी को, यही नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है। शादी से पहले पापा थे, भाई जैसा भी था, ठीक तो नहीं था वो, लेकिन फिर भी ये था कि अपना घर तो था, ऐसा लगता था कि मेरा घर है। छोटे से घर में मैं तब भी खुश थी, लेकिन बड़े से घर में मेरे भाइयों ने शादी कर दी, और कई बार उस भाई की अभी कम नहीं हो रही जाती है। आज भी वो मेरे पीछे, मैं मना करती हूँ कि मुझे नहीं रहना है यहाँ, या फिर मैं इतनी कैपेबल हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ काम करके अपनी बेटी है मेरी छोटी 4 साल की, उसको पढ़ा लूंगी, उसके लिए सब कुछ कर लूंगी, क्योंकि मैं ब्यूटी पार्लर आता है मुझे, दुकान कर लूंगी। आज भी वो मुझे घर नहीं टिकने देता। अगर यहाँ से परेशान होके 1 डेढ़ महीने के लिए सोचती हूँ चले जाऊँ 15-20 दिनों के लिए, तो वापस भगा देता है मुझे यहाँ, जबकि वो दिल्ली रहता है और मेरा घर गाँव में है, वहां भी नहीं रुकने देता मुझे। तो बताइए ना, कहाँ जाऊँ मैं? इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना खोला है। कल अगर ये चलता है तो सबसे पहले मैं अपना घर ही लूंगी, चाहे भलाई किराए के पर जाके रह लूं, तो ये तो हुआ कुछ, अपने पास रेंट पे करने के लिए पैसे तो हों। इसीलिए ये चैनल भी चलाया है मैंने। और सभी माता पिता से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपनी बेटी की शादी अगर करना चाह रहे हैं तो उसे इतने कैपेबल बनाइए कि वो कल जब आपके बाद आपके बेटे
या उसकी वाइफ उसको घर से बाहर निकाले, कि ससुराल में उसको भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ, ससुराल में उसको वो लोग परेशान करें, तो कुछ कमा के खा ले, या फिर आप इतने कैपेबल हैं उसको घर दे सकते हैं, तो दहेज के बदले एक घर ज़रूर दीजिएगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।